हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का एक नया पार्ट। जैसे कि आपको पता है, हम 4 पार्ट आपको बता दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में, जिसमें आपको रूट्स विद साइन चेंज, रूट्स मल्टीप्लाइड बाई के, रूट्स, रेसिप्रोकल रूट्स और रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये 4 टाइप आपको हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड हो चुका है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हो गया आपका, उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ये सारा टॉपिक हम अपलोड कर दिए। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का 5वां पार्ट, जो है रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच। इसको अभी हम लोग डिटेल तरीका से देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से है, और कोई भी टीचिंग एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम हो गया, केवीएस का, एनवीएस का, बहुत सारा एग्जाम होता है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मेरे चैनल में मिलेगा, वो भी अरेंज तरीके से प्लेलिस्ट में डाला हुआ रहेगा। आपको इधर उधर कहीं भी खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको प्लेलिस्ट में स्टेट वाइज आपको मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपका है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का, मेरे चैनल में आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और झारखंड टीजीटी वाले बच्चे हो तो जानते हैं, झारखंड टीजीटी के लिए स्पेशली चल रहा है मेरे चैनल में, है ना। तो चलिए इसको हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को 5वां जो है रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है, जैसे कि आपको बताएं कि रूट्स विद साइन चेंज में हम लोग को जो रूट्स आता है उसका साइन चेंज हो जाता है, जिसका इक्वेशन निकालना पड़ता है। रूट्स मल्टीप्लाइड बाय के में हम लोग को किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है रूट्स, है ना। रेसिप्रोकल इक्वेशन और रेसिप्रोकल रूट्स में बताएं कि रेसिप्रोकल हो जाता है उसका रूट। तो आपको हर एक 4 टाइप बता दिए। तो 5वां टाइप में रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, उसका मान लीजिए रूट्स, एक रूट आया 5 और एक रूट आया 4। अब कहा कि हमको ऐसा इक्वेशन निकाल के दो कि इसके रूट से 2-2 कम है, मतलब 5 और 4 आया था, अब 2-2 घटा दीजिएगा, मतलब 5 से 2 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 4 से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा। मतलब वो इक्वेशन निकाल के दो जिसका रूट 3 और 2 हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले इक्वेशन का रूट निकालिएगा, फिर उस रूट से इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, और सबका हो भी नहीं पाएगा। 5 डिग्री 6 डिग्री का अगर इक्वेशन रहेगा तब उसका रूट ही नहीं निकाल पाएगा तुरंत, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं कि इक्वेशन हुज रूट्स आर द रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन डिमिनिश्ड बाय ए कांस्टेंट एच। ठीक है, ये कांस्टेंट एच से बोलेगा डिमिनिश्ड बाय इतना करो, डिमिनिश्ड बाय उतना कांस्टेंट, तो ये एच से हम लोग डिनोट करते हैं कि कितना से डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज करना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं घटाना। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना, डिक्रीज करना। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर डिमिनिश बोलेगा तो हम लोग एच को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मतलब बोलेगा 5 से घटाओ तो 5 से ही घटाएंगे। और जहां बोल दिए कि इंक्रीज करो, मतलब बढ़ा दो, जैसे मान लीजिए कोई रूट, किसी इक्वेशन का रूट 5 और 4 है, अब बोलेगा 3 से बढ़ा दो और उसका इक्वेशन निकाल के दो। मतलब 5 में 3 जोड़े तो 8 और 4 में 3 जोड़े तो 7, मतलब 8 और 7 जिसका रूट होगा वो इक्वेशन निकाल के दो। मतलब इंक्रीज वाला भी इसी वाला पार्ट में, रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच में ही हम लोग इंक्रीज वाला भी पढ़ लेना। ठीक है, तो इंक्रीज वाला जब बोलेगा, जब इंक्रीज वाला बोलेगा तो एच हम लोग को नेगेटिव लेना। क्या लेना? नेगेटिव लेना। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ नोट में देखिए, इफ वी आर टू इंक्रीज द रूट्स बाय एच देन वी हैव टू टेक एच नेगेटिव। एच को क्या लेना? नेगेटिव लेना है। तो ये आपका फंडा है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हम लोग जो है वो रूट्स डिमिनिश्ड बाय एच का इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है रूट्स इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं x² - 4x - 5 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलेगा हमको वो इक्वेशन निकाल दो जो रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2 होगा। रूट्स डिमिनिश्ड मतलब डिक्रीज, यही वर्ड लिखेगा, डिमिनिश्ड लिखेगा, डिक्रीज नहीं लिखेगा। ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 2 करना। ठीक है, मतलब वो रूट, मतलब पहले तो इसका रूट देख लेते कि उसका रूट क्या था। खैर जरूरत नहीं रूट निकालने का, लेकिन रूट निकाल के देख लेते कि हम लोग सही आ रहा है कि नहीं। तो रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2 करना है इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपको कैसे सॉल्व होगा, ये -4x - 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² - 5x + x - 5 = 0। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x - 5, और यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा तो x - 5 = 0। तो यहाँ से x - 5 कॉमन आ जाएगा टोटल से, और x +
1 बच जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया एक 5 और x का वैल्यू इससे आएगा -1, मतलब इसका रूट आ रहा है 5 और -1, ठीक है, 2 रूट आ रहा। अब हम लोग को क्या करना, रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2 करना, मतलब 2 घटाना, क्या करना, 2 घटाना। तो इससे 2 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और इससे 2 घटाइएगा तो 1 में 2 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और -3 जो करना है, -2 दोनों से घटा, तो 3 और -3 किसका इक्वेशन आएगा, वो इक्वेशन निकाल के दो, ठीक है। तो अब वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका आपको हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। 1 मिनट, निकालने का तरीका बता देते हैं आपको। यहाँ पे 2 तरीका है। सबसे पहले हम जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उससे समझाते हैं, फिर एक आपको शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो शॉर्टकट मेथड से ही आप लोगों को बनाना है, क्योंकि आसानी से उसी से बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हम समझाते हैं, देखिए किस तरह से बनेगा आपका। ये आपका x² - 4x प्लस -5 = 0 लिखा हुआ। अब हमको कितना से घटाने बोला है, 2 से घटाने बोला है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ये x² इसको x - 2 लिखेंगे, x के जगह x - 2 लिखें, तो x - 2 किए तो +2 भी करेंगे, ठीक है, -2 किए तो +2 भी करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, सिंप्लीफाई कर दिए बस। -4 और x के जगह x - 2 किए तो +2 भी करेंगे, और -5 = 0, मतलब बस वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो x - 2, अब देखिए इसको a ट्रीट कीजिए और इसको b ट्रीट कीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर है। तो ये कैसे टूट जाएगा, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि फायदा होगा। हम लोग बस यहाँ पे रूट लिख लेते हैं आपका, इसका रूट कितना कितना आया, -5 और -1 आया है ना, 5, -1, ये 2 रूट आया। हम लोग को क्या रूट चाहिए, 3, -3 चाहिए, 3, -3 चाहिए, इसका इक्वेशन चाहिए। बस हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं इसका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x - 2 और +2 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2 करना है, रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2, है ना। तो इसको -2 +2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4, यहाँ पे भी x - 2 +2 और -5 = 0। अब क्या कीजिए कि इसको a ट्रीट कीजिएगा और इसको b ट्रीट कीजिएगा, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो बस इसको ओपन कर दीजिए आप। तो a² + b², तो b² आपका 4 हो जाएगा, और +2 है भी, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, 4x - 2, है ना। और इधर -4x - 2 हो जाएगा, इसके साथ ये वाला, और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 -5 = 0, है ना। तो अब देखिए ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो रहा है, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है, देखिए आप, तो x - 2 होल स्क्वायर, इधर 4 है और इधर 13 है, -13, तो इधर -9 = 0। अब क्या करना, हम लोग को रूट्स डिमिनिश्ड बाय 2 करना था, तो ये x - 2 वाला पार्ट आ गया है, तो बस x - 2 को आप y पुट कर दीजिए, ठीक है, x - 2 को y पुट कर दीजिए, तो आपका y² हो जाएगा, -9 = 0, आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो बस इसी का रूट आएगा 3, -3, कैसे आएगा देखिए, कि y² -9 है, तो ये y + 3 × y - 3 लिख सकते हैं। क्यों, ये 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो इस तरह से देखिए, y² - 3 का स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से a² - b² है, तो y + 3 × y - 3, ठीक है, ये आपका आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, एक -3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमको तो खैर x में बदलना है, तो आप इसको x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको रूट आ गया, देखिए 3, -3, 3, -3। तो किस तरह से निकालेंगे, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि रूट 3, -3 आया। तो इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, हमको रूट से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब, इक्वेशन से। तो आपका इक्वेशन तो यहीं पर मिल गया है, y² - 9 = 0, या तो फिर इस तरह देगा, तो ये वाला पार्ट है आपका, है ना। तो ये आपका इक्वेशन तो मिल गया। तो इतना जो लंबा करेंगे, -2 +2 पुट करके निकालेंगे, तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, अपना सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड लगाएंगे। तो इसको एक बार नोट कीजिए, इसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन से बताएंगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग जो आप लोग अपना मेथड है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड, उसको यूज करते हैं कि इतना लंबा हम लोग करने का टाइम नहीं रहेगा एग्जाम के पास, और इसमें कंफ्यूजन मिस्टेक होने का भी चांस रहता है, ठीक है। तो इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। हाँ, ढेर शौक है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा हिसाब से तो इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिंथेटिक मेथड यूज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाला।
तो सिंथेटिक डिवीजन आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं तो जिसमें हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाला लेक्चर लिए हुए उसमें हम उसके अंदर में सिंथेटिक डिवीजन पढ़ाए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट की इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डिग्री का। तो इसको हम लोग क्या करना है, डिमिनिश्ड बाय 2 करना है। तो जैसे देखिए आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको डिमिनिश्ड बाय 2 करना है। तो डिमिनिश्ड बाय 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 से सिंथेटिक डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब 2 से। जब डिमिनिश्ड करने का बोलेंगे तो h क्या बताएं, पॉजिटिव लेना है ना। डिक्रीज रहेगा तो h पॉजिटिव लेना है और इंक्रीज रहेगा तो h नेगेटिव लेना है ना। तो हम लोग अभी क्या है, डिक्रीज करना, डिमिनिश्ड बाय 2, तो h पॉजिटिव लेना है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बस इसको सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, सारा कोफिशिएंट लिखते हैं। डिक्रीजिंग में देखिए पहले देखिए कंप्लीट है नहीं कि 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है तो बस लिखना ऐसे। देखिए यहाँ पे आपका इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -4 है और इसका -5 है ना। किससे करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, 2 से करेंगे क्योंकि डिमिनिश्ड बाय 2 है। यहाँ पे डैश आता है कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ जाएगा यहाँ पे आपका, फिर यहाँ से 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर इसको 2 × -2 -4 हो जाएगा और इतना कितना होगा, ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा देखो, यहाँ तक तो आपको हम बता दिए कि किस तरह सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार में नहीं, जब तक आपका लास्ट टर्म नहीं बचेगा, लास्ट में एक नहीं, मतलब लास्ट में एक जो भी आएगा लास्ट वाला टर्म नहीं बचेगा तब तक सिंथेटिक डिवीजन करना, ठीक है। यहाँ पे इतना तो आपको बता ही दिए, ये क्वोशेंट होगा ये रिमाइंडर होगा, ये तो आपको पता है ना। लेकिन हम लोग को कब तक करना है, जब तक हम लोग को लास्ट में एक चीज़ नहीं बच जाए, मतलब कोई एक नंबर नहीं बच जाए तब तक करना है, ठीक है। तो चलिए तब तक करते हैं, फिर से कीजिए यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन आप, फिर 2 ही से करना है ना। फिर यहाँ डैश आ जाएगा, ये 1 आ गया, 2 × 1 ये 2 आएगा, फिर इसको ऐड कीजिएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे फिर एक बच जाए, फिर से यहाँ पे कीजिएगा, ये पे डैश आ जाएगा, ये 1 आ गया, ठीक है। अब लास्ट में बच गया, एक ही टर्म बच गया, 1 बच गया, जो भी बचेगा 1 बचेगा 5 बचेगा कुछ भी बचेगा, एक ही बचना चाहिए, ठीक है। मतलब एक ही नंबर बचना चाहिए, कुछ भी बच सकता है लेकिन ओनली 1 नंबर, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग इधर से चलते हैं, आपको पता है सिंथेटिक डिवीजन में इधर से चलते हैं, इधर से नीचे से ऊपर जाएंगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे देखिए, चूंकि हम लोग को क्या करना है, अपना वो हम लोग को इक्वेशन निकालना डिमिनिश्ड बाय 2, तो डिमिनिश्ड बाय 2 निकालने के लिए यहाँ से चलेंगे, ये वाला कोफिशिएंट लेंगे पहले देखिए, और डिमिनिश्ड बाय 2 निकालने के लिए हम लोग क्या है कि डिग्री घटाएंगे नहीं। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे कि 1 डिग्री से घटा देते थे, 2 डिग्री तो 1 ही डिग्री बचता था, लेकिन इस वाला में क्या करेंगे, घटाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए घटाएंगे, 2 ही डिग्री का यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1x² तो x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 0x और फिर इधर -9 बराबर 0, तो ये 0x तो हट जाएगा, x² -9 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन आ गया। यहाँ पे y पे आया था लेकिन हम लोग को इक्वेशन आंसर तो हम लोग को x में ही रखना है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये हम लोग को इक्वेशन आ गया, x² -9 = 0। तो इस तरह से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके बनाएंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग और आगे 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिए हुए, इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 9x² + 28x - 27 = 0 बाई 2, ठीक है, बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा फंडा है कि आप क्या करेंगे कि पहले इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप वो वाला इक्वेशन निकाल के दीजिए कि इसका रूट से 2 घटाएंगे तो वो रूट जो आएगा उसका वो इक्वेशन चाहिए, है ना। 2 घटाने के बाद जो रूट आएगा उसका इक्वेशन चाहिए। तो कुल मिला के यही है। तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व कीजिएगा, रूट लाइएगा, फिर उससे क्यूबिक इक्वेशन बनाइएगा, तो वो दिक्कत है। तो कुल मिला क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है ना। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज होता है हम लोग देखिए, 2 से करना है। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए क्या पहले कंप्लीट इक्वेशन होना चाहिए। तो कंप्लीट है देखिए, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, बस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, हाँ तो बस वैसे उतार दीजिए, 1 -9 28 और -27। किससे करना सिंथेटिक डिवीजन, तो 2 से करना है, क्योंकि डिमिनिश बोला है तो 2 को पॉजिटिव ही लेंगे। यहीं अगर इंक्रीज बोल देता तो फिर -2 लेना पड़ता, है ना। इंक्रीज बाय 2 करता तो यहाँ -2 लेते, डिमिनिश बोला है तो बस पॉजिटिव ही लेंगे। यह 1 आ जाएगा, ये आपका 1, 2 1 2 हो गया, इधर -7, इधर -14 हो जाएगा आपका, है ना। इधर इससे इसको मल्टीप्लाई तो ये आपका 14 बच जाएगा, और ये 14 दूनी 28 हो गया, और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। करना तब तक है जब तक आखिरी ना बच जाए, ठीक है। फिर से करेंगे, यहाँ पे डैश आ गया, ये 1 आ गया आपका, और 2 × 1 आपका 2 आ गया यहाँ पे, और इधर -5
और ये 2 बचे -10 हो गया आपका, यहाँ पे 4 बच गया। फिर करना तब तक है जब तक आखिरी ना बच जाए। ये डैश आ गया 1, ये 2 1 2 हो गया, इधर -3, ठीक है, और लास्ट में एक डैश बचेगा, 1 आ गया ना। और तो कुछ नहीं है इसमें, और तो कुछ जगह ही नहीं करने का, ठीक है। अब देखिए बस वैसे ही उतार दीजिए, आपका इक्वेशन आ गया है ना। कैसे उतारना है, यहाँ से ये 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री शुरू करना है। 1x³ मतलब x³ -3x² डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, 4x और +1 बराबर 0 हो गया। यही इक्वेशन आपका आंसर है। इस तरह से हम लोग सिंथेटिक डिवीजन से यूज करके बनाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और लेंगे और समझाने की कोशिश करते हैं, इंक्रीज वाला भी लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिए हुए, देखिए फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर द रूट्स ऑफ x⁻5 + 4x³ -x² + 11 = 0 इच डिमिनिश्ड बाय 2। मतलब सारा रूट इसका 2 से डिमिनिश किया हुआ है, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे वो इक्वेशन। देखिए यहाँ पे 5 डिग्री 4 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए क्या होता है कि इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या कंप्लीट है, देखिए 5 के बाद 3 डिग्री है, 3 2 है, 2 के बाद 1 डिग्री मिसिंग है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम लोग। तो x⁻5 + 0x⁻4 + 4x³, जब कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखेंगे, ठीक है, -x²। फिर देखिए एक डिग्री वाला टर्म नहीं है, तो 0x + 11 = 0। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर आप ये कंप्लीट हो गया तो अब हम इसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखिए कोफिशिएंट लिखिए यहाँ पे 1 0 4, उसके बाद से -1 आ आपका, फिर 0 और फिर 11 है ना। ये आपका सारा कोफिशिएंट हो गया। सिंथेटिक डिवीजन किससे लगाना है, 2 से लगाना, क्यों, क्योंकि डिमिनिश्ड बाय 2 है, ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन सेम वैसे ही, ये आपका 1 आ जाएगा, 2 1 2, फिर ऐड करेंगे 2 2 दूनी 4 4 4 8 हो गया, 2 8 16, इधर 15 बच गया, और 15 दूना 30, इधर ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, और 2 × 30 60 हो गया है ना, और इसको ऐड कीजिएगा 71 हो जाएगा। ये वाला पार्ट खत्म, आगे बढ़िए, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा 1 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 चौका 8 8 8 16, और 2 16 32 हो गया आपका, ये 5 2 7 और 3 1 4 47, और इधर 94 हो जाएगा, 2 × 47 94, इधर 4 और 9 3 12 124। ये वाला पार्ट खत्म। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे कुछ नहीं, आसान है, बस सिंथेटिक डिवीजन वाला पार्ट को नीचे लेते आना है। लास्ट में जब एगो बच जाएगा तो बस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 1 आ गया, तो 2 1 2 और 4 2 6 हो गया, 2 6 12, ये आपका 28 हो गया, और 28 दूनी 56, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो 7 6 13, 5 4 9 और 1 10, 103 आ गया। ये वाला भी खत्म। ये वाला 1 आ गया आपका यहाँ पे, 2 1 2 6 2 8 और 2 8 16, फिर इसको ऐड कीजिए तो 8 6 14 के 4, 2 1 3 4 44। फिर ये वाला पार्ट खत्म, यहाँ पे डैश आ गया, फिर ये 1 आ गया, तो 2 1 2, ये 8 2 10 हो गया, फिर ये वाला खत्म, और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, ये वाला। तो बस इस तरह सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, और नीचे से ऊपर जाना है हम लोग को, बस वैसे ही मिल जाएगा हम लोग को इक्वेशन। तो देखिए क्या हम लोग का आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग। तो फाइनल आंसर क्या है, देखिए 5 डिग्री से, तो 5 डिग्री शुरू करना है आपको। तो x⁻5 कोफिशिएंट 1 है, फिर 10 आपका, तो 10x⁻4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आगे बढ़िए, 44 है तो 44x³, फिर आगे बढ़िए 103 x², फिर आगे बढ़िए 124x है ना, 124x + 71 बराबर 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। यही हम लोग को पूछ रहा था, फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस ईच डिमिनिश्ड बाय 2। अब इसका जो रूट आएगा और इसका जो रूट आएगा, दोनों में 2 का डिफरेंस होगा, और इसका रूट इसके रूट से 2 2 कम होगा। सारा रूट में 5 है, तो जितना भी 5 रूट आएगा, पांचों रूट 2 2 कम होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकल गया। रूट्स निकालने का जरूरत ही नहीं है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाएंगे, आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नया है, कुछ अलग है। देखिए इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x² + 6x - 3 = 0। सब में डिमिनिश था, डिक्रीज था, इसमें क्या है, इंक्रीज है। क्या बताए थे, इंक्रीज जब होगा तो h क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। इसमें h कितना है, 1 है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, -1 लेंगे। क्यों भाई, इंक्रीज बोला इसीलिए। देखिए सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, इक्वेशन कंप्लीट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस लगाइए आप सिंथेटिक डिवीजन लगाइए। यहाँ पे लगा रहे, देखिए 1 आएगा, -5, कोफिशिएंट्स लिखना सिर्फ 6 और -3, ठीक है। किससे करना है सिंथेटिक डिवीजन,
1 बोला इंक्रीज बाय 1 तो -1 से करना है, ठीक है, -1 से करना, किसे करना, -1 से। क्यों -1 से क्यों करना, इंक्रीज बोला है, बार बार बता रहे, जब इंक्रीज बोलेगा तो h नेगेटिव कर देना, ठीक है। तो ये आपका डैश आ जाएगा 1, -1 इंटू 1 कितना होता है, -1, ऐड कीजिएगा -6, है ना, और इधर -1 इंटू -6 कितना हो गया, 6 हो गया, 12, और 1 इंटू 12 -12 आपका हो गया, और इधर -15, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, ये डैश हो गया, -1 इंटू 1 आपका -1 आ जाएगा, और इधर ऐड कीजिएगा -7, और -1 इंटू -7 कितना होता है, 7 होता है। फिर इसको ऐड कीजिएगा तो 12 7 19। फिर आगे बढ़िए, ये ला डैश 1 आ गया आपका, -1 इंटू 1 कितना हो गया, फिर -1, ये अगर -8 आ गया आपका, आगे बढ़िए, ये 1 आ गया, ठीक है, खत्म हो गया आपका। तो बस उसी तरह अरेंज करके लिख देना है, ठीक है। 3 डिग्री का है तो 3 डिग्री का आएगा, तो पहला कोफिशिएंट 1 है तो x³ और -8x², आगे बढ़िए, +19x और -15 बराबर 0। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन इसमें बन सकता था स्टूडेंट, हम आपको बता दिए। आगे आपका रहा प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नोट्स लिए हुए बच्चे उनको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस उसी से कर लीजिए, आपका इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।